नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आने वाला जो एग्जाम है चंडीगढ़ पुलिस का और एक वैकेंसी और आने वाली है दिल्ली पुलिस की, तो उसमें जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है बिल्कुल आसान सा टॉपिक, और हर बार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सभी लोग। टॉपिक का नाम है एज। एज और हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको क्या, आयु। तो एकदम ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिए कि जो एज टॉपिक होता है इसमें आपको पहले दो बातें एकदम बेसिक से समझनी है। जैसे मान लो ये बेटा रामलाल है, इसका नाम दे देते हैं हम क्या, रामलाल। और मान लो ये बेटा इसके पिता हैं श्यामलाल। अब देखो समझना, आज जो डेट है वो डेट है 29/5/2023, और मैं आपसे बोलूं कि आज के दिन रामलाल के पिताजी श्यामलाल इससे 20 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं बेटा, 20 साल बड़े हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 29 अप्रैल 2025 को ये कितने बड़े हो जाएंगे, तो पहले आप इस बात को समझिएगा कि रामलाल के पिता श्यामलाल रामलाल से बेटा कितने बड़े हैं, 20 साल। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि सर 2023 में तो ये 20 साल थे और 25 में 2 और हो जाएंगे 22 साल। ऐसा बेटा कभी भी नहीं होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि दो व्यक्तियों के बीच एज में जो डिफरेंस होगा वो बेटा हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। अगर आज इन दोनों की आयु के बीच जो डिफरेंस है वो 20 साल है, तो मैं बोल सकता हूं हमेशा इनकी आयु के बीच डिफरेंस कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। अगर ये 2 साल बढ़ेंगे तो बेटा ये भी कितने साल बढ़ेगा, 2 साल। तो आपको ये बेसिक पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना था कि एज के बीच डिफरेंस हमेशा हर कंडीशन में कैसा होगा, सेम होगा। पॉइंट नंबर 2 एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा। अच्छा, तीन बातों को आप एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको एक वर्ड मिलेगा बाद में, क्वेश्चन में वर्ड मिलेगा बेटा एक बाद में, एक मिलेगा पहले और एक मिलेगा अब। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये 3 वर्ड दिए जाएंगे। एक वर्ड दिया जाएगा बाद। बाद का मतलब बेटा वो किस में चर्चा करेगा, फ्यूचर में। और अगर पहले बोलेगा तो पहले के लिए किस में चर्चा करेगा बेटा, पास्ट में। और बोलेगा अब, अब का मतलब किस में, प्रेजेंट में। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए 5 साल बाद, तो इस बात का मतलब वो चर्चा किस में की गई है, फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में चर्चा करोगे तो यहां पर बेटा आप किसका साइन यूज करोगे, प्लस का। आपसे बोला जाए 10 साल पहले, 10 साल पहले का मतलब चर्चा किसमें की गई है, पास्ट में। और यहां पर आप किसका साइन करोगे, माइनस का। तो ध्यान से समझो, पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया था कि एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में बाद दिया जाएगा तो प्लस और पहले दिया जाएगा तो माइनस। क्वेश्चन से समझना बेटा, चीजों को समझो, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे एकदम 0 लेवल से आपको शुरुआत करनी है, और आज आपकी एज की क्लास फर्स्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा बेटा कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनकी आयु
3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? अब आपके पास 3 लड़के हैं, पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का। इन तीनों की जो औसत आयु है वो बच्चों कितनी है? 3:5:7। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो मैं बोल सकता हूं इसकी आयु 3x, इसकी 5x और इसकी 7x। अब यहां पर जो चर्चा की गई है वो किसकी चर्चा की गई है? औसत आयु की। अगर आप एवरेज की चर्चा करोगे तो एवरेज बराबर क्या होता है? कुल योगफल बटे कुल संख्या। अब यहां पर इसकी आयु 3x, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो इनकी टोटल आयु हो गई 15x। ये कितने लड़के हैं? 3। 3 का भाग लगाओगे तो बेटा कितना आएगा? 5x। तो यहां पर इनका औसत आ गया 5x और क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहां पर जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? 3x है। अगर x बराबर 3 के तो बेटा 3x कितने के बराबर होगा? 9 के। लेकिन मैं आप सबको एक बात समझा दूं कि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में x का यूज नहीं करोगे। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो आपको इस तरह से क्वेश्चन क्या करना पड़ता? सॉल्व करना पड़ता। थोड़ा सा समझिएगा बेटा। तीन लड़कों की जो एज का रेशियो दिया है वो बेटा कितना दिया है? 3:5:7। अब देखो मैं आपको बताया हूं कि जब कभी भी रेशियो का जो डिफरेंस होगा इनमें डिफरेंस बराबर बराबर होगा। यहां देखो 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर। अगर डिफरेंस बराबर है, जो एवरेज होता है वो बीच की वैल्यू होगी। अगर इनके बीच डिफरेंस समान है तो एवरेज क्या होगा? बीच की वैल्यू। अब यहां पर बीच की वैल्यू बेटा कितनी है? 5 और क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया है? 15। अगर 5 बराबर 15 के तो बेटा 1 बराबर कितने के? 3 के। अब आपसे पूछा गया छोटे लड़के की आयु क्या होगी? अब 1 बराबर 3 के तो छोटा वाला लड़का बेटा कितने साल का है? 3 साल का। 1 बराबर 3 के तो ये 3 कितने के बराबर? 9 साल के। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रेशियो के बीच डिफरेंस हमेशा सेम होगा तो जो एवरेज होगा वो उसके बीच वाली संख्या होगी। अगला क्वेश्चन समझना बेटा, सेम टू सेम। 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 3:5:7:9 है। अभी बच्चों में आपको बताया कि अगर इनके बीच डिफरेंस सेम है तो जो एवरेज होगा वो बीच की वैल्यू होगी। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। अगर डिफरेंस सेम है तो 3 5 7 9, 5 और 7 के बीच की संख्या कितनी हो गई? 6। अगर इनमें डिफरेंस समान है तो बीच की संख्या बेटा कितनी हो गई? 6। और यहां पर एवरेज कितना है? 18। अगर 6 बराबर 18 के तो बेटा 1 बराबर कितने के आएगा? 3 के। और 1 बराबर 3 के आपसे पूछा गया छोटे लड़के की आयु 1 बराबर 3 के, सबसे छोटा लड़का 3 का है तो बेटा ये 3 कितने के बराबर आएगा? 9 साल के। तो एकदम ध्यान सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, एकदम जीरो लेवल से चीजों को समझना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा बच्चों। अब देखो थोड़ा सा समझना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये जीन्स की जगह बेटा जेम्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 5:11 है। अभी समझना कि इनकी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो बेटा कितना दिया है? 5:11, कि जेम्स 5 का है और इसकी मदर कितने की है बेटा? 11 की। इनकी आयु के मध्य अंतर 18 वर्ष है। बेटा मैं आपको बताया था
एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। यहां पर जेम्स 5 का है, इसकी मदर 11 की है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 6 है। ये 5 का, ये 11 का, तो अंतर कितना, 6। और क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 18। अगर 6 बराबर 18 के तो 1 बराबर कितने के बेटा, 3 के, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, तो 5 तिया 15 और 11 तिया 33। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है तो 5 तिया 15 और 11 तिया 33। अब आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आप इसको बेटा ऐसे समझो, आज तुम प्रेजेंट में, आज तुम 15 साल के हो और आपसे पूछा गया है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, कि आज जो तुम्हारी एज है 15 के हो तो 5 साल बाद बेटा कितने के हो जाओगे, 20 के। आज अगर 15 के तो 5 साल बाद 20 के, और आज अगर तुम 33 साल के हो तो 5 साल बाद बेटा कितने के, 38 के। और आपसे पूछा इनका अनुपात 2 से 10 बार और 2 से 19 बार, तो 5 साल बाद इनका जो रेशियो होगा वो बेटा कितना होगा, 10:19। तो आपको ध्यान रखना है कि आयु के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। अभी अगला क्वेश्चन और समझो, सेम टू सेम इसी के जैसा। राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:13 है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, ये राम है और ये राम का भाई श्याम है। अब प्रेजेंट में जो रेशियो है वो बेटा कितना है, 9:13। राम की जो आयु है वो 9 यूनिट है और श्याम की आयु 13 यूनिट है। इन दोनों की आयु के बीच जो डिफरेंस आया वो कितने यूनिट आया, 4 यूनिट। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 16। यहां पर 4 यूनिट, क्वेश्चन में 16, तो 1 बराबर कितने के, 4 के, और 1 बराबर 4 के, तो बेटा 9 चौक 36 और 13 चौक 52। एकदम ध्यान से समझो कि यहां पर जो डिफरेंस आया वो 4 आया, क्वेश्चन में 16, 4 बराबर 16 के तो 1 बराबर 4 के, और 1 बराबर 4 के तो 9 चौक 36 और 13 चौक 52। इस बात का मतलब कि राम की वर्तमान आयु है 36 साल और श्याम की वर्तमान आयु है बेटा 52 साल। अब आपसे पूछा गया 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर। 10 वर्ष बाद, अब समझिएगा, आज आप 36 साल के हो तो बेटा 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 46 के। आज आप 52 साल के हो तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 62 के। कि अगर 36 के हो तो 46 के हो जाओगे, 52 के हो तो 62 के हो जाओगे, तो बेटा इनका अनुपात कितना आएगा, 2 से 23 बार और 2 से 31 बार। तो 10 साल बाद इनकी जो एज का रेशियो आएगा वो बेटा कितना आएगा, 23:31। तो चीजों को एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से समझना था। बस इतना ध्यान रखिए कि आयु के बीच डिफरेंस हमेशा बेटा कैसा होगा, सेम होगा। अभी अगला क्वेश्चन और समझो इसी के जैसा, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बेटा एकदम आसान है। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री, अब बाप और बेटी दोनों एक साथ आ गए भाई, और इनका जो एवरेज है वो कितना है बेटा, 34 वर्ष है। फादर और इसकी डॉटर, इनका जो एवरेज है वो बेटा कितना है, 34। अब देखो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बताया था कि एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो बेटा योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या। कि अगर औसत बराबर योगफल बटे संख्या है तो योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या। अब यहां पर इनका औसत कितना है, 34। और बेटा ये आदमी कितने टोटल, 2 पर्सन है, एक बाप और एक बेटी। अगर इनका औसत 34 है तो आप बोलोगे बेटा 34 दूनी 68, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 68। अब
4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, 4 वर्ष बाद, अब देखो समझना, 4 वर्ष बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो बेटा कितना है, 14:5। एकदम ध्यान से समझो कि बेटा मैं आपसे बोलूं आज तुम 10 साल के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, 14 के। आज तुम 20 के हो तो 4 साल बाद 24 के। तो यही समझो आप कि वर्तमान में इन दोनों की आयु का योगफल कितना है, 68। अगर आप 4 साल बाद इन दोनों की चर्चा करोगे, अगर 4 साल बाद आप इन दोनों की चर्चा करोगे तो बेटा ये दोनों कितने कितने बड़े हो जाएंगे, 4-4 साल और बड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब दोनों की आयु कितना कितना बढ़ जाएगी, 4 साल। अगर ये 4 साल बढ़ेगा तो ये भी 4 साल बढ़ेगी, तो 4 और 4 8। यहां पर बेटा ये 68 है, 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 76। कि वर्तमान में इन दोनों की आयु का योगफल 68 है। तो 4 साल बाद 4 और 4 8 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 76। और 4 साल बाद बेटा अनुपात कितना, 14:5। 14 और 5 19। एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, 14 और 5 19। 19 बराबर 76 के तो 1 बराबर 4 के, तो 14 चौक 56 और 5 चौक 20। एकदम ध्यान से और इत्मीनान से चीजों को समझना था। अब एकदम बेसिक से समझिएगा, 14 और 5 19 और क्वेश्चन में है 76। 19 बराबर 76 के तो 1 बराबर 4 के, और 1 बराबर 4 के तो 14 चौक 56 और 5 चौक 20। तो आप बोलोगे 4 साल बाद पिता की आयु 56 हो जाएगी और बेटी की आयु 20 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताओ, 4 साल बाद पुत्री 20 की हो जाएगी, 4 साल बाद आप 20 के हो जाओगे तो बेटा वर्तमान में कितने के रहोगे, 16 के। अगर 4 साल बाद आप 20 के हो जाओगे तो वर्तमान में बेटा आप कितने के रहोगे, 16 के रहोगे। और अगर मान लो पिता की पूछता, 4 साल बाद पिताजी 56 के हो जाएंगे, 4 साल बाद आप 56 के हो जाओगे तो आज बेटा कितने के रहोगे, 52 के। 52 और 16 बेटा कितना, 68। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते थे, केवल तुमको समझाने के लिए ये चीज मैं आपको बताया। जैसे अभी अगला क्वेश्चन समझिएगा। अब देखो एकदम ध्यान से और इत्मीनान से चीजों को समझिएगा। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल बाद यह 5:6 हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। बेटा देखो समझो, पहले समझेंगे हम एकदम बेसिक से, पहले एकदम बेसिक से समझिएगा। कि अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करते तो किस तरह करते, कि राम और श्याम की जो प्रेजेंट एज का इनकम है वो बेटा कितना दिया है, 4:5। मैं मान लेता हूं राम 4x का है और श्याम 5x का है। अब 5 वर्ष बाद, तो मैं आपको बेटा बताया था कि जब बाद की चर्चा करेगा तो फ्यूचर में जाएगा और पहले की चर्चा करेगा तो पास्ट में जाएगा, और फ्यूचर में जाएगा तो बेटा आप क्या करोगे, प्लस। कितने साल बाद, 5 साल बाद। और 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है मेरे बच्चों, 5:6। और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 24x + 30 बराबर 25x + 25। तो बेटा x बराबर कितना आएगा, 5। x बराबर कितना आया, 5। और जब x बराबर 5 आया, आपसे पूछा गया
प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा 4x। अगर x बराबर 5 तो 4 गुना 5 बेटा कितना 20। अगर आप x का यूज करते तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ता सॉल्व। लेकिन मैं आपको बताया था बेटा कभी भी x का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और समझाया था कि जब कभी भी आप एज के क्वेश्चन करोगे तो एज के क्वेश्चन करते समय आपको एक कॉमन सी बात ध्यान रखनी है कि एज के बीच जो भी डिफरेंस होगा वो हर कंडीशन में बेटा कैसा होगा सेम होगा। अब समझिएगा, वर्तमान में राम और श्याम की इनकम का एज का जो रेशियो है वो बेटा कितना है 4:5। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, पांच साल बाद यह अनुपात बेटा कितना हो जाता है 5:6। तो समझो पहले ध्यान से, मैं आपको बेटा क्या समझाया कि जब कभी भी आप एज के क्वेश्चन करोगे तो इनके बीच डिफरेंस कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का, और यहां भी कितने का है 1 का। अब यहां तो डिफरेंस बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो बेटा आप क्या करते बराबर करते। आज तुम 5 के हो, बाद में 6 के हो गए, कितने साल बाद 1 साल बाद, और क्वेश्चन में कितने साल बाद 5 साल बाद। 1 बराबर 5 के तो बेटा राम की परसेंटेज कितनी है 4। 1 बराबर 5 के तो बेटा 4 कितने के बराबर 20 के। अगर 1 बराबर 5 के है तो 4 कितने के बराबर होगा बेटा 20 के। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये तरीका बेटा पुराना हो चुका है, आपको इसका भी यूज कभी भी नहीं करना। रेशियो मेथड आना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन बेटा पेपर में उस हिसाब से तैयारी करनी है जहां चीजें कम से कम लगें और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। आप बेसिक से कर सकते थे, आप रेशियो से करोगे। अब इसमें तो ये बेटा डिफरेंस बराबर था, अगर बराबर नहीं होता तो आप पहले बराबर करते, फिर बराबर करने में समय लगता, फिर कैलकुलेट करते। तो बेटा आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, आपको आज के अनुसार पढ़ना है, टाइम को मैनेज करना है और एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाना है। अगर हम थोड़ा एक नया तरीका मैं आपको क्लास में भी बताया हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। मैं आपको बेटा बताया था कि जब भी आप एज के क्वेश्चन करोगे तो एज के क्वेश्चन करने के लिए आप केवल और केवल क्रॉस मेथड का यूज करोगे। आप देखो बेटा क्रॉस मेथड क्या होता है थोड़ा सा समझना। अब देखो क्रॉस मेथड के जरिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आप पूछेगा या जो भी आप निकालोगे उसको आप हमेशा ऊपर रखोगे। प्रेजेंटेज पूछी है तो प्रेजेंटेज को आप ऊपर रखो। प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो बेटा कितना है 4:5। कितने साल बाद 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर 5:6। अब देखो क्रॉस मेथड के जरिए आप चीजों को किस तरह सॉल्व करोगे एकदम ध्यान से समझना। ये बेटा कितने साल बाद हुआ 5 साल बाद हुआ, तो आप यहां 5 लिखोगे। अब क्रॉस का मतलब क्या है 6 का गुना 4 में करोगे 6 चौक 24, और 5 का गुना 5 में करोगे 25। 25 और 24 का डिफरेंस बेटा 1। 6 चौक 24, 5 गुना 5 25, डिफरेंस कितना 1। 5 का गुना 5 में करोगे 25 और 6 का गुना 5 में करोगे 30, तो 30 और 25 का अंतर बेटा कितना 5। अब 1 बराबर 5 के राम की परसेंटेज पूछा है और राम कितने का है बेटा 4 का। 1 बराबर 5 के तो ये 4 कितने के बराबर आएगा मेरे बच्चों 20 के बराबर।
तो चीजों को इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिए। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा। देखो, राम की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो बेटा जैसा कि मैं अभी आपको बताया था कि राम और ऋतु, ये बेटा 40 का है और ये कितने की है? 60 की। और ये एज बेटा किस में है? प्रेजेंट में। अगर आप देखो एक्स का यूज करते तो बेटा कितने साल पहले मतलब पास्ट में गया, मान लो एक्स साल पहले, रेशियो कितना? 3:5। आप कैलकुलेट करते 200 - 5x और 180 - 3x, तो बेटा x बराबर कितना आता? 10। लेकिन मैं आप सभी को बताया हूं x का यूज बिल्कुल भी आपको नहीं करना। दूसरी बात, जो मैं कॉमन सी बात आपको समझाया था कि क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एज के बीच जो डिफरेंस होगा वो बेटा हर कंडीशन में कैसा होगा? सेम होगा। अब यहां पर ये 40 का है और ये 60 का है। पहले अनुपात कितना था बच्चों? 3:5। और अभी मैं आपको बताया कि दोनों कंडीशन में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर डिफरेंस 20 है और यहां डिफरेंस बेटा 2 है। अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो आप इस अंतर को बराबर करोगे। अब यहां ये 20, यहां 2, बराबर करने के लिए कितने का गुना? 10 का गुना। अगर यहां 10 का गुना किया है तो यहां भी कितने का? 10 का। अब समझना, आज आप यहां 60 के हो, पहले 50 के थे, तो बेटा कितने साल पहले? 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो बेटा एक बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात यही ध्यान रखनी है कि एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा बच्चों। पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अब देखो समझो, पहले रेशियो से समझना। वर्तमान में अनुपात कितना है बेटा? 2:3। ये पुनीत है और ये पप्पू है मान लो। और 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 3:4। तो आपसे पूछा गया पुनीत की वर्तमान आयु। तो अभी मैं बेटा आपको बताया था कि एज के बीच डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। और यहां कितना है? 1। अगर दोनों जगह डिफरेंस बराबर है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप 3 के हो, बाद में हो गए 4 के, बेटा कितने साल बाद? 1 साल बाद। और क्वेश्चन में कितना? 3। अगर 1 बराबर 3 के पुनीत की पूछा है तो बेटा 2 कितने के बराबर? 3 दूनी 6। अगर 1 बराबर 3 के तो 2 कितने के बराबर आएगा बेटा? 6 के। दूसरी बात, अगर आप बेटा इसमें क्या यूज करते? क्रॉस यूज करते, तो प्रेजेंट में इनकी जो एज का रेशियो है वो 2:3। और 3 साल बाद बेटा कितना? 3:4। अब जो ये 3:4 हुआ है, ये बेटा कितने साल बाद हुआ है? 3 साल बाद। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 और 9 का अंतर 3, 1 बराबर 3 के, तो बेटा 3 दूनी 6। अगर 1 बराबर 3 के तो बेटा 2 कितने के बराबर होगा? 6 के। तो आपको इस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन आप क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करना सीखो, क्योंकि यहां तो डिफरेंस बेटा बराबर है। जहां डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो आपको पहले बराबर करना पड़ेगा, तो उसको करने में समय लगता है। अभी अगला क्वेश्चन समझिएगा। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात
2:1 है। अब देखो समझना, क्रॉस ही समझना बेटा, कि प्रेजेंट में रेशियो है 2:1, 30 साल बाद 7:6। कितने साल बाद बेटा? 30 साल बाद। अब समझना, ये राहुल है और ये रश्मि है। अब क्रॉस को डायरेक्ट क्रॉस लगाइए, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7। 12 और 7 का अंतर बेटा कितना? 5। 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, तो 12 और 7 का अंतर 5। 7 तिया 21, 6 तिया 18। 210 और 180 का अंतर 30। 1 बराबर बेटा 6 के, राहुल की पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 6 के तो 6 दूनी 12। क्रॉस से करते इस तरह करना पड़ता, अगर रेशियो से करते तो प्रेजेंट में रेशियो बेटा 2:1, 30 साल बाद 7:6। सबसे पहला काम होगा कि ये चेक करना कि इन दोनों में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर डिफरेंस कितना है? 1, और यहां भी कितना है? 1। अब आज तुम 1 के हो, बाद में हो गए 6 के। कितने साल बाद? 5 साल बाद। और क्वेश्चन में 30। अगर 5 बराबर 30 के तो 1 बराबर 6 के, और 1 बराबर 6 के तो बेटा 6 दूनी कितना? 12। एकदम ध्यान से चीजों को समझना था। अभी अगला क्वेश्चन और समझिएगा ध्यान से। जेम्स और बॉन्ड, इसको बॉन्ड कर लेना बेटा। जेम्स और बॉन्ड की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, और 10 साल बाद यह 5:7 हो जाता है। तो बॉन्ड की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रेजेंट में इनकी इनकम का रेशियो है 3:5। कितने साल बाद? 10 साल बाद हो जाता है बेटा 5:7। और ये 5:7 बेटा कितने साल बाद हुआ है? 10 साल बाद। तो क्रॉस को लगाना सीखिए बेटा आप लोग। 7 का गुना 3 में करोगे 7 तिया 21, 5 का गुना 5 में करोगे 25, 25 और 21 का अंतर 4। 10 का गुना 5 में करोगे 50, और 10 का गुना 7 में करोगे 70, 70 और 50 का अंतर 20। अगर 4 बराबर 20 के तो 1 बराबर 5 के। तो अगर इसकी पूछेगा 5 तिया 15 और 5 गुना 5 25। आपसे पूछा गया बॉन्ड की वर्तमान आयु क्या है? तो बेटा बॉन्ड की वर्तमान आयु कितनी है? 25। अगर रेशियो लगाते तो प्रेजेंट में 3:5, 10 साल बाद 5:7। तो बेटा सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इनके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर। तो यहां डिफरेंस सेम है। आज आप 5 के हो, बाद में हो गए 7 के। कितने साल बाद? 2 साल बाद। और क्वेश्चन में कितना? 10। 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के। तो ये 5 बेटा कितने के बराबर आएगा? 25 के। 1 बराबर 5 के तो ये 5 कितने के बराबर आएगा? 25 साल के। तो ध्यान से चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़िए। एकदम 0 लेवल से आपको शुरुआत करनी है। धीरे धीरे ले बेटा लेवल को बढ़ाता जाऊंगा, समझो। अभी पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। यदि 5 वर्ष पहले, अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, जो फादर है, जो पिताजी हैं, ये अपने बेटे से 4 गुना है। जो इनकी प्रेजेंट एज है, पुत्र की आयु का बेटा कितने गुना है? 4 गुना। अगर मैं आपसे बोलूं पुत्र 1 का है तो 1 का 4 गुना बेटा कितना? 4। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अगर ये 1 तो ये कितना? 7। और बेटा कितने साल पहले? 5 साल पहले। 4 एकम 4 और 7 एकम 7। 4 और 7 का अंतर 3। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 35 और 5 का अंतर 30।
तो 1 बराबर कितने के, 10 के, और 1 बराबर 10 के पिता की वर्तमान आयु, तो बेटा 4 कितने के बराबर होगी, 40 के। अगर आप एकदम एकदम क्रॉस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन करते, एकदम बेसिक से करते, तो बड़ी ही आसानी से बेटा क्या निकाल सकते थे आप, आंसर। दूसरी बात, अभी जो मैं आपको समझाया था, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। कि अभी मैं आपको समझाया था कि एकदम अगर रेशियो से क्वेश्चन आप सॉल्व करते, तो रेशियो से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना था कि इनकी एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा बेटा कि पिता वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का बेटा कितने गुना है, 4 गुना है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर पुत्र 1 साल का है मान लो, तो पिता 4 गुना है, तो बेटा कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, ये फादर और ये सन, अगर ये 1 साल का है तो बेटा ये कितने का, 4 साल का। 5 वर्ष पहले, 5 ईयर अगो, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुना थी, 7 गुना थी। तो आप ऐसे समझो, अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का, 7 का। और बेटा मैं अभी आपको बताया था, जब आप रेशियो मेथड लगाओगे, तो रेशियो मेथड लगाने के लिए आपको पहला पॉइंट नंबर 1 यही ध्यान रखना होगा कि एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर तो बेटा डिफरेंस 3 का है, और यहां कितने का है, 6 का। यहां डिफरेंस 3 का, यहां 6 का। क्या ये डिफरेंस बराबर है? ये बराबर बेटा कब होगा, ये तब बराबर होगा जब आप ऊपर वाले में कितने का गुना करोगे, 2 का। अगर यहां 2 का किया है तो यहां भी कितने का, 2 का। अब समझना, 4 दूनी 8, ये 2 बेटा, ये 7, ये 1। 1 साल पहले क्वेश्चन में 5 साल पहले, 1 बराबर 5 के, तो बेटा ये पिता की पूछा है, 8 कितने के बराबर, 40 के। तो एकदम ध्यान से चीजों को समझना। तब आपको मैं बता रहा था ना कि अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो ये बराबर करने में बेटा क्या लगेगा, समय। और जब समय लगेगा तो बेटा सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा। तो अब अगला क्वेश्चन और समझिएगा एकदम ध्यान से। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब क्रॉस मेथड को पहले समझिएगा इत्मीनान से, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। सोहन और मोहन के वर्तमान आयु के मध्य अनुपात 5:8 है। बिल्कुल ध्यान से समझो। प्रेजेंट में सोहन है और भाई मोहन है, 5:8। 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष बाद अनुपात 2:3। बेटा कितने वर्ष बाद है ये, 4 वर्ष बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, समझो, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 16 और 15 का डिफरेंस 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 8 का अंतर 4, 1 बराबर 4 के। अगर सोहन की पूछेगा तो 4 पंजे 20, और मोहन की पूछेगा तो 8 चौक 32। एकदम ध्यान से चीजों को समझना था, एकदम बेसिक से, कि 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 16 और 15 का डिफरेंस 1, 3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अंतर 4, 1 बराबर 4 के, तो 4 पंजे 20 और 8 चौक 32। अगला क्वेश्चन बेटा समझिएगा एकदम ध्यान से, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव होगा। देखो ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 13:11 है 9 वर्ष पहले। अब देखो पहले लिखो इत्मीनान से, प्रेजेंट में जो रेशियो है वो बेटा कितना है, 13:11
11। 9 वर्ष पहले रेशियो कितना था? 5:4। और बेटा कितने साल पहले था? 9 साल पहले। अब चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा कि 13 चौक 52 और 11 पंजे 55। 55 और 52 का अंतर बेटा 3। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 45 और 36 का अंतर बेटा 9। दोबारा समझो, 13 चौक 52, 11 पंजे 55, 55 और 52 का अंतर 3, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, अंतर 9, 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर बेटा 3 के, तो ये हो गया बेटा 13 तिया 39 और 11 तिया 33। तो मैं बोलूंगा पिता की वर्तमान आयु हो गई बेटा 39 और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 33। अब पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो बेटा पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 39। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। इसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो पिता की वर्तमान आयु बेटा कितनी है? 39 है। अगर पुत्र वर्तमान में 33 का है तो 5 वर्ष बाद, आज तुम 33 के हो तो 5 वर्ष बाद बेटा कितने के हो जाओगे? 38 के। और आपसे पूछा इनके बीच डिफरेंस, तो 39 और 38 का अंतर बेटा कितना? 1। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए चलिए अगला क्वेश्चन समझिए बेटा। लैंग्वेज पर काम करना है पहले आपको। अब देखो, यदि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, अब समझिएगा प्रेजेंट में जो रेशियो है वो बेटा कितना है? 1:2। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ये रेशियो कितना था बेटा? 1:3। अब समझिएगा एकदम ध्यान से, ये कितने साल पहले था बेटा? 5 साल पहले। तो नीचे 5 लिख दिया। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अंतर कितना? 10। 1 बराबर 10 के, तो बेटा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब आपसे पूछा था 5 साल बाद। आज अगर आप 10 साल के हो, मैं आपसे बोलूं आज अगर 10 साल के हो तो 5 साल बाद, अगर आज आप 10 के हो तो 5 साल बाद बेटा 15 के, और अगर आज आप 20 के हो तो 5 साल बाद बेटा 25 के। और इनकी आयु के बीच अनुपात पूछा था 5 से 3 बार और 5 से 5 बार। तो ये रेशियो कितना होगा बेटा? 3:5। दूसरी बात, अगर आप इसमें रेशियो को अप्लाई करते तो ध्यान से समझिएगा कि प्रेजेंट में बेटा रेशियो कितना है? 1:2। 5 वर्ष पहले 5 years अगो 1:3। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बताया था कि एज के बीच डिफरेंस हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एज के बीच डिफरेंस आपको हमेशा कैसा करना है? सेम करना है। अब यहां डिफरेंस बेटा कितने का है? 1 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 2 का। क्या ये डिफरेंस बराबर है? यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस बराबर करने के लिए बेटा आप यहां कितने का गुना करोगे? 2 का। अगर यहां 2 का गुना करोगे तो यहां भी कितने का? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1 और ये 3। आज ये 4 का है, पहले 3 का था कितने साल पहले? 1 साल पहले। और क्वेश्चन में कितने साल पहले? 5 साल। 1 बराबर 5 के, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अगर 1 बराबर 5 के है तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब ध्यान से समझिएगा,
कि आज तुम 10 साल के हो, आपसे पूछा 5 साल बाद। अगर आज आप 10 के हो तो 5 साल बाद, अगर आज आप 10 के तो 5 साल बाद बेटा कितने के? 15 के। अगर आज आप 20 के हो तो 5 साल बाद 25 के। तो बेटा इनका अनुपात कितना हुआ? 3:5। इनका जो रेशियो आया वो बेटा कितना आया? 3:5। अभी अगला क्वेश्चन सेम टू सेम देखना, इसी के जैसा। जो भी डाउट होगा वो बेटा क्लियर हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को। पहले एक बात आपको समझनी है, वो क्या समझनी है? जैसे मैं आपसे बोलूं ये बेटा करीना कपूर है, करीना कपूर बहुत ही अच्छी लड़की है, सॉरी लेडीज है, शादी हो चुकी है। मान लो प्रेजेंट में, वर्तमान में करीना कपूर मान लो 50 साल के, मान लेते हैं, मानना है, काल्पनिक चीजें मानो कि वर्तमान में करीना कपूर की जो एज है वो बेटा कितनी है? 50 है। अब मैं आपसे बोलूं 10 साल पहले, कि अगर आज आप 50 के हो तो 10 साल पहले बेटा ये कितने की रहेगी? 40 की। और मैं आपसे बोलूं 10 साल बाद, अगर आज ये 50 की है तो 10 साल बाद बेटा कितने की होगी? 60 की। अब एकदम ध्यान से समझिएगा कि 40 और 60 के बीच जो डिफरेंस है वो बेटा कितना है? 20। कहने का मतलब मैं बोल सकता था ये 10 और ये 10, 10 और 10 20। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में एक बार पहले बोले और एक बार बाद में बोले तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए आप इनको बेटा क्या कर दोगे? प्लस। और क्वेश्चन में दोनों बार पहले बोले या दोनों बार बाद में बोले तो आप क्या करोगे? माइनस। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको कि एक बार पहले और एक बार बाद में तो आप करोगे प्लस, दोनों बार पहले और दोनों बार बाद में तो क्या करोगे? माइनस। अब समझना, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से देखो। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। अब ध्यान से समझो बेटा, 4 वर्ष पहले इनकी एज का रेशियो बेटा कितना था? 2:3। 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो गया। अब बेटा देखो समझो, अगर आप रेशियो मेथड से करते तो सबसे पहला काम बेटा क्या होता कि एज के बीच डिफरेंस कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब एज के बीच जब आप डिफरेंस को बराबर करते तो बेटा यहां डिफरेंस 1 का है और यहां कितने का है? 2 का। क्या ये डिफरेंस बराबर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो बराबर करने के लिए कितने का गुना? 2 का। तो इनमें भी कितने का बच्चों? 2 का। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 5 और ये 7। आज ये बेटा 6 का है, सॉरी पहले 6 का था बाद में 7 का हो गया। तो इनकी आयु के बीच डिफरेंस 1 और क्वेश्चन में 4 और 4 8, 1 बराबर 8 के। तो 8 चौक 32 और 8 छिंग 48। अगर 1 बराबर 8 के तो 8 चौक 32 और 8 छिंग 48। ये 32 और 48 कब है? 4 साल पहले। 4 साल पहले आपकी एज 32 थी। जैसे थोड़ा सा समझिएगा बेटा कि 4 साल पहले आप 32 के थे, और अगर प्रेजेंट की चर्चा करूं मैं, 4 साल पहले आप 32 के थे, और अगर वर्तमान की चर्चा करोगे आप अगर 4 साल पहले 32 के तो वर्तमान में बेटा कितने के? 36 के। 4 साल पहले अगर आप 48 के थे तो बेटा वर्तमान में कितने के हो जाओगे? 52 के।
अगर आप नीचे वाले रेशियो से करते, 1 बराबर 8 के 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 4 साल बाद आप 40 के हो जाओगे तो बेटा आज कितने के रहोगे? 36 के। 4 साल बाद आप 56 के हो जाओगे तो आज कितने के? 52 के। लेकिन मैं आपको बताया था आपको इसका यूज ना करके आपको क्रॉस पे काम करना है बेटा। क्रॉस से आप किस तरह करोगे समझो। 4 साल पहले, 4 साल पहले अनुपात कितना था? 2:3। 4 साल बाद 5:7। अब अंतर आप जब निकालोगे 4 और 4 8, 7 दूनी 14, 5 दिया 15, अंतर कितना? 1। 7 दूनी 14, 5 दिया 15, बेटा डिफरेंस आया 1। 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 40 और 56 का अंतर कितना? 16। अगर 1 बराबर 16 के है तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। और ये 32 और 48 बेटा कब है? 4 साल पहले। 4 साल पहले तुम 32 के हो तो वर्तमान में बेटा 36 के। 4 साल पहले अगर 48 के हो तो वर्तमान में कितने के? 52 के। तो चीजों को एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से समझना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखो 10 साल बाद बेटा क्रॉस मेथड लगाना। 10 साल बाद 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो बेटा कितना था? 5:3। और 10 साल पहले ये कितना था? 3:1। टोटल अंतर हो गया बेटा 10 और 10 20 का। अब समझिएगा 5 एकम 5, 3 तिया 9, अंतर कितना? 4। 20 तिया 60, 20 एकम 20, अंतर कितना? 40। 5 एकम 5, 3 गुना 3 9, 9 और 5 का अंतर 4, 20 तिया 60, 20 एकम 20, अंतर कितना? 40। 4 बराबर 40 के तो 1 बराबर 10 के, तो 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। बेटा ये 50 और 30 कब है? 10 साल बाद। 10 साल बाद अगर आप 50 के हो जाओगे, अगर मैं वर्तमान की चर्चा करूं, मैं आपसे बोलूं बेटा कि 10 साल बाद अगर आप 50 के हो जाओगे तो बेटा अब कितने के हो? फिलहाल में 40 के। अगर 10 साल बाद आप 30 के हो जाओगे तो अब कितने के हो? 20 के। तो बेटा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना आया? 2:1। वर्तमान आयु का अनुपात कितना आया बेटा? 2:1। तो बेटा ये जो आपकी आज की क्लास थी ये एज की क्लास नंबर 1 थी। और एज की अब बेटा लगभग कितनी क्लास पढ़ेंगे? 5। और ये एकदम बेसिक है। अब जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी लेवल बढ़ता जाएगा और आपको बेटा रेगुलर वे में तैयारी करनी है। और आज से बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस विधिवत समय से बेटा मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले टाइम पर नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद।